हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का पौष मास की कथा श्री भागवत जी के महात्म्य के तीसरे अध्याय में हार्दिक स्वागत है। आप इसे श्रवण कर पा रहे हैं, ये हमारे प्राण प्रियतम सावरिया कृष्ण जी की कृपा है। सूत जी महाराज शौनक आदि मुनियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। वृतांत यह चल रहा है कि सनक आदि हरिद्वार में नारद आदि को कथा श्रवण करा रहे हैं। तभी भक्ति का वहाँ प्राकट्य हुआ और सनकादि ने भक्ति देवी से कहा कि परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में आप विराजे हैं। सनकादि के कहने से भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदयों में पधार गई। सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा के प्रति अन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ। अनन्य भक्ति का भाव जागृत हो गया और कथा कहती है कि इस भाव को देखकर परमात्मा कृष्ण स्वयं वैकुंठ छोड़कर कथा में प्रकट हो गए। आइए श्रवण करते हैं तीसरे अध्याय का। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। आत्मदेव अपने कार्य में निपुण थे, पर धुंधली अधिक बकबक करने वाली, कृपण और झगड़ालू स्वभाव की थी। घर में सब कुछ था पर वे निसंतान थे, इसलिए आत्मदेव दुखी रहते थे। एक दिन वे घर से निकलकर वन में गए और वहाँ एक सन्यासी से मिले। आत्मदेव ने सन्यासी से रोते हुए अपना दुख सुनाया। संतान न होने के कारण मेरे दिए हुए जलांजलि को पितृ चिंतित होकर पीते हैं। देवता मेरे दिए हुए दान को प्रसन्न होकर नहीं लेते। मेरे घर की गाय तक बांझ है और पेड़ पर फल नहीं लगते। पुत्रहीन होने के कारण मैं दुखी होकर प्राण त्यागने आया हूँ। सन्यासी को दया आई और उन्होंने कहा, कर्म का फल भोगना पड़ता है, तुम पुत्र की कामना त्याग दो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। तब सन्यासी ने उन्हें एक फल देकर कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। अगर वह 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही भोजन करने का नियम पालन करेगी तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण फल लेकर घर गए और अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर फल दे दिया। लेकिन धुंधली कुटिल स्वभाव की थी और वह संतान नहीं चाहती थी। धुंधली रोते हुए अपने सखी के पास गई और अनेक बातें कहने लगी। पेट बढ़ जाएगा तो शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी। उसी समय डाकू आएंगे तो कैसे भागूंगी। खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा और अगर शुकदेव की तरह बालक पेट से निकला ही नहीं तो। सखी ने उसको फल ना खाने की सलाह दी। धुंधली ने भी फल नहीं खाया और झूठ बोल दिया। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई। उसने अपना सारा हाल सुनाया। बहन गर्भवती थी। उसने समझाया, जब मेरा बच्चा होगा तो चुपचाप तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। अभी यह फल गाय को खिला दो। धुंधली ने वैसा ही किया। कुछ समय पश्चात बहन को पुत्र हुआ। उसने कुछ धन देकर चुपचाप अपना पुत्र धुंधली को दे दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने बाद गाय ने भी एक मनुष्य आकार का बच्चा पैदा किया, जिसका कान गाय के जैसा था। वह बहुत ही सुंदर और सुवर्ण के समान कांति वाला था। आत्मदेव को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बच्चे के जातक संस्कार का उसका नाम गोकर्ण रखा। समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरण उसमें नहीं थे और ना ही खान पान का कोई परहेज रखता था। क्रोध में वह बड़ा चढ़ा था और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। धुंधकारी चोरी करता था। सब लोगों से द्वेष बढ़ाता था। वह छिपकर दूसरों के घरों में आग लगा देता। दूसरों के बालकों को लेकर कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन उसने माता पिता को मार पीट कर घर के सभी बर्तन भांडे उठाकर चला गया। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे और बोले, इससे तो इसकी माँ को बांझ रहना ही अच्छा था। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया और कहा, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है।
पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के सामने जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र का है ना चक्रवर्ती राजा का, सुख तो केवल विरक्त है, एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दें। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने गोकर्ण से पूछा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेहापाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा था। तुम बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी और मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को क्षणभंगुर देखें और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लें। अन्य सभी प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा पास न फटकने दें और जल्द से जल्द दूसरों के गुणों और दोषों का विचार करना छोड़कर केवल भगवत सेवा करें। भगवान की कथाओं का रसपान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा में निकल पड़े। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में बड़ी दृढ़ता थी। यहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। आगे की कथा का श्रवण हम कल की कथा अध्याय 4 में करेंगे। श्रोताओं को मेरी कथा सुनने के लिए आभार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सपोर्ट करें।